बिग बॉस OTT 3 में नजर आए यूट्यूबर अरमान मलिक की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक के बेटे जैद को एक गंभीर बीमारी हो गई है, जिसके बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पायल मलिक और कृतिका मलिक व्लॉग में बेटे की रिपोर्ट्स दिखाते हुए इमोशनल हो गई। उन्होंने कहा कि ये सब लोगों की बद्दुआओं का असर है। जो लोग कमेंट सेक्शन में बच्चों के लिए भद्दी बातें कहते हैं, उसी का नतीजा है कि आज उनका बेटा बीमार है। जी हाँ, कृतिका मलिक के बेटे जैद को एक गंभीर बीमारी हुई है जिसका नाम रिकेट्स है। ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि आखिर ये बीमारी है क्या और किन वजहों से होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। दरअसल विटामिन डी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि विटामिन डी की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है तो इसके कारण शरीर की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियों से संबंधित बीमारियां होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। उन्हीं में से एक है रिकेट्स, या यूं कहें कि सूखा रोग। रिकेट्स हड्डियों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। ये रोग कोई आम रोग नहीं है। यही कारण है कि लोगों को इस रोग के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है। ये रोग ज्यादातर बच्चों में होता है और ये तब होता है जब बच्चे को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिलता। इससे हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं। रिकेट्स से पीड़ित ज्यादातर बच्चे इलाज से ठीक हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि विटामिन डी की कमी शरीर में किन कारणों से हो जाती है। बच्चों का घर से बाहर ना निकलना, जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती है। बच्चों के आहार में विटामिन डी की कमी भी इस समस्या का एक मुख्य स्रोत है। शाकाहारी आहार और लैक्टोज असहिष्णुता भी बच्चों को विटामिन डी से वंचित करता है। इसके कारण रोगी को क्रोहन रोग, सिलियक रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे आहार का सेवन करें जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो। बहुत सारे रोग ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे का कारण जेनेटिक होता है। इन बीमारियों के कारण बच्चों का शरीर विटामिन डी को अवशोषित नहीं कर पाता है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। ये इसी वजह से एक दुर्लभ बीमारी है। रिकेट्स रोग कभी कभी जेनेटिक भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि रिकेट्स के लक्षण क्या हैं। हड्डियों में दर्द, हड्डियों की विकृति, हड्डियां आसानी से मुड़ना और टूटना, टखने, कलाइयां और घुटने मोटे होना, भुजाओं और पैरों की लंबी हड्डियां काफी घुमावदार होना, खोपड़ी की हड्डी का नरम होना। रिकेट्स का इलाज। वहीं कुछ निर्देशों का पालन करके आप रिकेट्स या सूखा रोग से बच सकते हैं, जैसे विटामिन डी युक्त मुख्य पदार्थों का सेवन। सैल्मन, टूना, मैक्रेल मछली का सेवन करें। अंडे के सेवन से भी लाभ मिलेगा। दूध और दूध से बने उत्पाद खाएं। मशरूम को अपने आहार में शामिल करें। नारंगी रंग के फल खाने से लाभ होगा और साथ ही स्वस्थ आहार लें। कैल्शियम और फास्फोरस युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाएं। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दालें और सूखे मेवे खाएं। धूप में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट सूरज की रोशनी में बैठें। जितना ज्यादा आप धूप में समय बिताएंगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि ये धूप ज्यादा तेज ना हो। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। अपने आहार में विटामिन डी को बढ़ाने का प्रयास करें। यदि आहार से विटामिन डी की खुराक पूरी नहीं हो पा रही है तो डॉक्टर से सप्लीमेंट्स का सुझाव लें। बच्चों को स्तनपान कराएं। स्तनपान बच्चों को विटामिन डी प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि महिलाएं स्तनपान कराने में असमर्थ हैं तो विटामिन डी युक्त दूध बच्चों को दें। बच्चों को नियमित रूप से डॉक्टर के पास ले जाएं। वहीं बच्चों को नियमित रूप से डॉक्टर के पास ले जाने से स्थिति की जांच कराने से बचाव संभव है। रिकेट्स का पता लगाने के लिए डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जैसे कि उनके खून की जांच करते हैं, उनके मूत्र का परीक्षण करते हैं, साथ ही हड्डियों का एक्सरे किया जाता है, अस्थि बायोप्सी और डेक्सा स्कैन इसमें शामिल हैं। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।